हाँ, तो मेरे भाइयों, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है चेक करने का नियम क्या होता है। ठीक है। इसके लिए कुल 6-7 नियम होते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी कि नहीं होगी। उसमें पहला नियम क्या है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। अब आप लोगों को परीक्षा के एग्जाम टाइम में क्या होगा जानते हो? कि जब आप लोग 2, 3, 7, 8 को भूल जाओगे, वहाँ पे आपको याद आएगा कि यार 2, 3, 7, 8 था, कि 4, 3, 7, 8 था, कि 8, 6, 5, 3 था। याद नहीं आएगा ना? तो एग्जैक्ट वैल्यू याद करने के लिए आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। कहानी क्या है कि एक बार एक लड़के की शादी हो रही थी और वहाँ लड़की के घर वाले उसको देखने के लिए आए हुए थे। तो लड़का जो था वो होशियार था। वो कहा कि हम पूर्व वर्ग में पढ़े थे कि हमको 2, 3, 7, 8 हमारी संख्या नहीं हो सकती थी। तो भैया हमको अगर तुम 2,378 रुपया दोगे ना तो हम शादी नहीं करेंगे। न्यौछावर के तौर पे अगर 2,378 रुपया दोगे तो हम शादी नहीं करेंगे। तो लड़का मैथमेटिक्स का जानकार था, उसने दिमाग लगाया कि हम यहाँ पे पूर्ण वर्ग वाली संख्या अपनाते हैं, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो उसने कहा अगर हमको आप 2,378 रुपया दे रहे हो तो हम शादी नहीं करेंगे। तो वहाँ से उसने पकड़ लिया कि अगर इकाई अंक हमारा 2, 3, 7, 8 है तो वहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। अब आते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप देखिए, जिसका इकाई अंक अगर 8 होगा तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसका इकाई अंक क्या है? 8 है, तो वो नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 7 है, तो यह भी नहीं हो सकती है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 2 है, तो यह भी नहीं हो सकती है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही हो जाएगा। इसका इकाई अंक 6 है, यह तो हो सकता है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में हमेशा शून्य की संख्या जोड़ी में होती है। यानी जब शून्य की जो संख्या होगी ना वो पेयर में रहेगी। 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 होगा या 8 होगा। कभी भी सिंगल जीरो नहीं हो सकता या फिर 3 जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक पूर्णवर्ग संख्या है? जैसे देखिए यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी है? 1 है, यहाँ तो पूर्णवर्ग संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखिए, मैंने ऊपर रूल बताया था कि 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 आया है तो ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखें तो जीरो की संख्या कितनी है? 3 है, तो ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे कितनी है जीरो की संख्या? 4 है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर। डी वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक सदैव वही हो सकते हैं जो 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 24 तक का जो हमारा स्क्वायर होता है ना, उसका जो इकाई और दहाई अंक होगा, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, वो जो अंक होंगे वही हमारा 1 से, मतलब कि जितने पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी उनका इकाई और दहाई अंक वही सेम रहेगा। समझ में आया? यानी कि 1 से लेकर 24 तक के जो हमारे वर्ग होते हैं ना, उसका जो इकाई और दहाई का अंक है वही जो हमारी अगर पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी उसका इकाई और दहाई अंक वही 1 से लेकर के 24 तक के अंदर की संख्या रहेगी। जैसे देखिए, अब हमारा देखिए कि 1 से लेकर 24-25 तक का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यह देखिए कि जो 2 डिजिट हैं इकाई और दहाई वाले अंक, यानी 1 से लेकर 24 तक का जो डिजिट दिया हुआ है, अगर यह संख्याएं हमारे पूर्ण वर्ग संख्या में दी हुई हैं लास्ट के 2 डिजिट, तभी वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई संख्या दी हुई लास्ट के 2 डिजिट तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जैसे कि निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है? आप देखिए, हमने आपको दिखाया था 74 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आपको अगर 24 तक का स्क्वायर याद होगा, दिमाग लगाइए कि 74 जो था क्या वह 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में था? अब आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि 74 कहीं पे है? 1 से लेकर 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट में कहीं 74 आया है? कहीं भी देखिए 1 से लेकर 24 तक में कहीं है? कहीं भी नहीं नज़र आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये दिया गया है क्वेश्चन, ये वाला विकल्प, ये तो ग्रांग हो गया, गलत हो जाएगा ना। जब हमारा 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर में कहीं इकाई और दहाई का अंक 74 है ही नहीं तो कैसे हो सकता है? यहाँ पूर्ण संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर 45 देखिए, 45 भी देखिए कहीं पे है। अब 45 भी देखिए अगर 1 से लेकर 25 तक में,
तो 45 कहीं पे है, देख लीजिए 1 से लेकर 24 तक में कहीं अगर दिखाई दे रहा हो तो कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है ना, 45 भी नहीं होगा, यानी अगर 45 से मिला ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि 45 जब है तो ये भी नहीं हो सकता है, यह भी नहीं होगा आंसर। अब इसमें अगर देखें तो इसमें क्या दिया है, लास्ट का 2 डिजिट 46 दिया है। और 46 भी जो होता है वो हमारा 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट नहीं आते हैं। लास्ट का 2 डिजिट 46 कभी नहीं आएगा, 1 से 25 तक की स्क्वायर आप कर लीजिए। अब देख लीजिए उसमें कि लास्ट का क्या 2 डिजिट 46 कहीं आया पे है, कहीं नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 17 जो आया है हमारा, 17 कहीं होता है, ये लास्ट का 2 डिजिट 1 से लेकर 24 तक में तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि 17 इसका योगदान अंक आया हो, किसी का नहीं आता है ना, तो ये भी नहीं होगा। इसमें मतलब कि चारों विकल्प क्या है, गलत है। अब ये आगे आते, आगे का रूल क्या कहता है, चौथा रूल क्या है कि किसी भी पूर्ण वर्ग सम संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होता है, 4 से विभाज्य होता है। और 4 का विभाज्यता का रूल भी होता है। अगर 4 का विभाज्यता का रूल आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें हम जब चेक करते हैं कि 4 का विभाज्यता कौन कौन सी संख्या होंगी ना, तो हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में भाग 4 से देकर चेक करते हैं। तो अगर लास्ट में के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो 4 से विभाज्य संख्या, अगर 4 से नहीं हो रही, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसमें अगर चेक करें, पहला विकल्प जो दिया गया है 66 है लास्ट का 2 डिजिट, अगर हम इसमें 66 में अगर 4 से भाग दें, लास्ट के सोर्स पर 2 डिजिट में हमको भाग देना है, तो लास्ट के 2 डिजिट में देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 कम 4 बचेगा कितना, 2 और 6, तो 4 5 20, 4 6 24, नहीं कटेगा, यानी ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पे देखिएगा 86 जो हमारा है यहाँ कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, यानी ये भी गलत है। और यहाँ पर अगर दें तो कितना होगा, तो 4 से अगर हम 2 डिजिट में भाग दें लास्ट के तो कितना मिलेगा हमको, पूरा जाएगा भाग, 4 1 कम 4 और यहाँ बचेगा 3, तो नहीं जाएगा, ये भी गलत है। अब इस पर अगर आते हैं हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 1 कम 4 और 4 दूना 8, इसमें पूरा भाग जाएगा, इसमें भी नहीं जा रहा है, यानी हमारे चारों ऑप्शन क्या है, गलत हैं। और 4 का अगर विभाज्यता का रूल नहीं लागू हो रहा है तो पूरक संख्या नहीं होगा, सम संख्या है, बात सुनिएगा पहले। अब ये चारों देखिए सम संख्या है कि नहीं, सम संख्या है ना, मतलब 66 क्या है, सम संख्या ना है भाई, जो संख्या 2 से कट जाए सम संख्या होती है, यह संख्या भी 2 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं 4 का विभाज्यता का जब रूल लगा रहे हैं ना, तो रूल नहीं लग रहा है, मतलब को 4 से विभाज्य नहीं, जो संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अगर कोई देखिए किसी भी पूर्ण वर्ग सम संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होता है तो वह पूर्ण संख्या होगी, और अगर नहीं होता है तो नहीं होगी। ठीक है, अब आइए नोट में हम कुछ लिखे हुए हैं, नोट में क्या लिखे हैं, यदि n कोई इवन सम संख्या है तो n स्क्वायर भी इवन होगा, यानी n अगर कोई जैसे n कोई इवन संख्या है तो अगर हम उसका स्क्वायर भी करेंगे ना, जो संख्या हमको मिलेगी वो सम ही संख्या मिलेगी। जैसे अगर इवन में हम ले लें, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे हम दिए हैं कि अगर हम 2 इवन है उसका वर्ग भी करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। अगर जैसे 4 हमारा क्या है, इवन संख्या है, सम संख्या है ना, अगर 4 का वर्ग भी हम करेंगे ना तो हमको सम ही संख्या मिलेगी। ठीक है, अब जैसे इवन के लिए था वैसे हम आड के लिए बता रहे हैं। अगर कोई n आड संख्या है तो अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे ना तो हमको आड ही संख्या मिलेगी। जैसे अगर 3 है, अगर 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो अगर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, तो 9 क्या है, आड ही है, और 9 3 क्या था, आड ही था, तो यानी कोई आड नंबर है तो उसका स्क्वायर करने भी आड ही नंबर हमको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं पाँचवा रूल। पाँचवा रूल क्या कहता है, पाँचवा रूल कहता है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो हर हाल में उसका दहाई अंक 2 होगा। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है तो अगर उसका इकाई अंक 5 है तो हर हाल में उसका दहाई अंक 2 होगा, यानी उसके बगल वाला जो अंक होगा ना, वो दहाई वाला अंक वो 2 होगा अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है तो। अब देखते हैं छठा रूल क्या कहता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 0 1 4 7 होता है। 9 कहे या 0 कहे वो सेम बात है, यानी कि जब 9 आएगा तो भी या 0 आएगा तो भी शेषफल क्या है, अगर 9 से हम जब डिवाइड करेंगे डिजिटल सम क्या होता है, 9 से हम भाग देते हैं। डिजिटल सम पिछले वीडियो में हम एक पढ़ा चुके हैं, आधे घंटे का वीडियो, उसको देख लीजिएगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 0 9 या 1 या 4 या 7 होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, अब हम इसको याद कैसे करेंगे,
जैसे वहाँ पर हमने क्या ट्रिक बताया था कि लड़के की शादी हो रही थी तो उसने कहा अगर 2378 रुपया दोगे, निछावर दोगे तो हम शादी नहीं करेंगे। तो हमको यह क्या मालूम चला कि 2 3 7 8 रहेगा तो हमारी इसको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, इकाइयाँ का ना रहेगा तो। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? अगर डिजिटल सम 0 1 4 7 आएगा तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मानी कि 9 से भाग देने पर हमारा जो शेषफल है वो 0 आए, 1 आए, 4 आए, 7 आए तभी हमारा क्या होगा? पूर्ण संख्या होगी। अब हम परीक्षा में हमको याद कैसे रहेगा कि हमारा डिजिटल सम 0 आएगा, 1 आएगा, 4 7 आएगा कि पूर्ण संख्या होगी, या कुछ दूसरा संख्या की पूर्ण संख्या थी क्या? कैसे हम इसको याद रखेंगे? तो बात क्या है, जो लड़का कह रहा था कि हमको निछावर इतना दोगे तो हम शादी करेंगे, उसी की बात हम उठाते हैं। जब उसकी शादी हो रही थी तो पंडित जी को निछावर देना हुआ। तो पंडित जी को जब निछावर दे रहे थे ना, तो 151 रुपया निछावर देना चाहिए, इसके वो इस निछावर में कितना दे रहा था? 147 रुपया दे रहा था। तो उसके बगल वाले ने कहा कि बेवकूफ़ है क्या, तुम 147 रुपया दे रहा है? तो कहता है अरे भाई हम मैथ लगाए हैं, हमारे पूर्वक संख्या में तो डिजिटल सम अगर 147 होगा तभी तो होगा पूर्वक संख्या हुआ, नहीं तो पूर्वक संख्या नहीं हो सकता है। तो हम अपने दिमाग से काम करेंगे, तुम्हारा दिमाग लगाएंगे। तो याद कर लिया 147 जब आएगा तभी पूर्ण संख्या हो सकती है वहाँ डिजिटल सम हमारा, जब 147 आएगा। और जीरो तो भाई याद ही कर लीजिए, उसके आगे जीरो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है उनके आगे। तो 147 अगर आएगा तभी पूर्वक संख्या होगी। तो उसने कहा हम तो 147 रुपया ही देंगे, क्योंकि हम पढ़े हैं मैथ में कि हम पूर्वक संख्या तभी होगी जब डिजिटल सम हमारा 147 आएगा, यानी 1 आएगा डिजिटल सम, या फिर 4 आए या फिर 7 आए। तो उसने याद कर लिया वो ट्रिक। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा एक पूर्वक संख्या है? देखिए किसका डिजिटल सम 0 1 4 7 आ रहा है, तो अब निकालिए डिजिटल सम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 3 6 और 6 4 10, तो यहाँ कितना आया? 1 आया, और 7 1 8 1 9, यहाँ पे कितना डिजिटल सम मिला है? 0 मिल रहा है। अब हम यहाँ पे देखें क्या क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सा एक पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका तो डिजिटल सम हमारा क्या रहा है? 0 आ रहा है। यह तो पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन अब आगे और हमने नियम पढ़ा था ना, जो निछावर दे रहा था उसमें क्या था कि 2378 रुपया, यानी 3 जो इकाई अंक है वो नहीं हो सकता है। यहाँ तो गलत निकल गया, 3 इकाई अंक कहाँ से आ गया? यह पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पे हम अगर देखें, अगर इसका हम देखें तो इकाई अंक 2 3 7 8 इसमें से नहीं है, यानी ये हो सकता है इकाई अंक से, तो देख लिए। अब इसका हम अगर डिजिटल सम निकालें तो 9 से 9 कैंसिल, दोनों 9 कैंसिल, 7 2 9, ये भी कैंसिल, और 5 और 3 8, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया? 8 आया। और जबकि उसने कहा था लड़का कि अगर हमको 147 रुपया न्यौछावर दोगे, 147 रुपया दोगे तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, ये गलत है ये भी। यहाँ पे हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं इसका डिजिटल सम क्या होगा? 9 से 9 कैंसिल, 9 से जब भाग देंगे 9 में तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 6 12 6 18, यानी ये तीनों 6 कैंसिल हो जाएंगे। और 8 और 1 9, 8 में जब ये 7 से 1 चला जाएगा तो 9, यानी 6 बचेगा। डिजिटल सम कितना आया? 6 आया, ये भी नहीं हो सकता है। जब डिजिटल सम हमारा 6 आएगा तो नहीं हो पाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर तो डिजिटल सम हमारा क्या होगा? 6 और 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 1 9 कैंसिल हो गया, और 6 यहाँ है, 7 में 2 अच्छा में चला आएगा, कितना हो जाएगा? 7 2 9 हो जाएगा, बचेगा कितना? 4। यानी डिजिटल सम हमारा कितना आया? 4 आया। डिजिटल सम से तो यहाँ हो जा रहा है, डिजिटल सम से अगर देखें तो हमारा पूर्वक निकल आ रहा है। लेकिन अगर वो भी रूल अप्लाई करें जो पहले पीछे पढ़े हुए थे कि 2 3 7 8 नहीं हो सकता इकाइयाँ, यहाँ पे 2 3 7 8 है, नहीं है, वो भी रूल अप्लाई हो रहा है। अब हम अगर देखें कि यहाँ इवेन संख्या है, इवेन जब संख्या है तो हम इकाई और दहाई अंक यानी लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देकर चेक करेंगे कि वहाँ 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो भाग देंगे 4 से कितना होगा? 4 1 कम 4, बचेगा कितना? 9 चौक 36, 4 से भाग भी पूरा पूरा चला जा रहा है, यानी तीनों नियम लग रहे हैं इसमें। अब हमको लग रहा है जब 3 ऑप्शन गलत मिल गए क्वेश्चन में तो ये ऑप्शन तो सही ही हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब निम्न विकल्पों में से कौन सा एक पूर्णांक संख्या है? अब हमने पूरा नियम बता चुके हैं, जो 4 5 नियम बताए उसको अप्लाई करिए। पहला नियम क्या था
कि लास्ट का इकाई अंक जो है वो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इकाई अंक 8 है, तो यह तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो जब भी होगा इस पूर्ण संख्या में तो मतलब कि पेयर में रहेगा, डबल में रहेगा, या फिर 4 में रहेगा, या फिर 6 में रहेगा, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर देखें तो 2, 3, 7, 8 इकाई अंक, मतलब ये तो नहीं है वाला। अब अगर देखें तो इवन संख्या है, क्या है, इवन है ना, लास्ट के 2 डिजिट इवन है। और जब इवन संख्या है यहाँ, तो इवन है तो हम 4 से भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। और 4 से अगर हम भाग दें तो 26 में अगर हम 4 से भाग दें तो 4 पंचे 20 आ रहा है, 4 छक 24, 2 शेषफल आ रहा है, 4 से डिविजल नहीं है, तो यह भी नहीं हो पाएगा। अब अगर इसको हम चेक करें, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा इकाई अंक क्या है, 1 है, यानी 2, 3, 7, 8 से नहीं है इसमें, तब भी हो सकता है। और दूसरा अगर नियम लगाएं तो इसमें यह विषम संख्या, इसमें हम 4 से डिविजन नहीं चेक करेंगे, विषम संख्या सम संख्या रहेगा तभी हम चेक करते हैं। और अगर डिजिटल सम भी देखें तो यहाँ पे क्या होगा, 7, 2, 9 और 3, 2, 5, 1, 6 हो रहा है। डिजिटल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब लेकिन जब ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है, अब आप हम बताए थे आपको कि स्क्वायर और क्यूब में आप लोग सिर्फ ऑप्शन में ये ढूंढिए कौन सा ऑप्शन गलत है, आप यह ना चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप जब देख लिए कि ए, सी और डी ऑप्शन तीनों क्या मिले हैं, गलत मिल रहे हैं, तो आप सन मार करके, आँख मूंद करके बी को सही मार दीजिए। अरे भाई, क्वेश्चन में जब आएगा सवाल में तो आप पहले रूल लगाइए, जो आसान आसान सा रूल है उसको लगाइए। हमने क्या पढ़ा है कि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है, 8 आया इकाई अंक, काट लीजिए। जीरो जब भी होगा डबल में होगा, या फिर 4 में होगा, या फिर 6 में होगा, ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हम रूल पढ़े हुए हैं कि 4 से डिविजल होना चाहिए, अगर सम संख्या है तो 4 से डिविजल होना चाहिए, तो यहाँ 4 से डिविजल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात फंसी बी वाला, तो बी वाला डायरेक्ट आंसर मार दो, हो गया, चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ संख्या है कि नहीं है उससे हमसे क्या मतलब है यार, क्वेश्चन का सवाल है, पेपर में कोई सवाल आया है तो उसको अब होगा नहीं होगा उससे हमसे क्या मतलब पड़े। आप जब चेक करने गए ना, अब यह स्क्वायर है कि नहीं है उससे हमसे क्या मतलब पड़ी है यार। जब 3 ऑप्शन को गलत मिल चुके हैं तो चौथा ऑप्शन सही होगा ही होगा। ठीक है, अब विज्ञान में आप वहाँ पर PhD करने लगेंगे ना तो क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। प्रत्येक पूर्वक दशमलव संख्या में दशमलव के बाद सम संख्या में अंक होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी दशमलव के बाद कोई अंक होगा ना, वो 2 अंक का होगा, या 4 अंक होगा, या 6 अंक का होगा,